नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह और आज हम बात करेंगे उस खास त्योहार की जिसका साल भर हर बहन इंतजार करती है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात रक्षाबंधन की ही कर रही हूँ। सावन का महीना है और रक्षाबंधन इस बार बहुत ही नज़दीक है। पूर्णिमा के दिन ये राखी का विशेष त्यौहार मनाते हैं और हर बहन इंतज़ार भी करती है। बहन के पास वो धागा होता है जिससे भाई के हाथ पर वो रक्षा सूत्र के रूप में बांधती है, चाहे सूत की डोरी हो या फिर रेशमी धागा, लेकिन भावना सबकी एक ही होती है कि मेरा भाई दीर्घायु हो, यश और सुख समृद्धि उसे मिले और कोई भी संकट उसके ऊपर ना आए। लेकिन संकट फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है क्योंकि ग्रह नक्षत्र फिर से आड़े आ जाते हैं। और रक्षाबंधन इस बार आप अच्छे से मनाएं और किस तरीके से आप उसको मनाएंगे, इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। योगेश जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका योगेश जी। रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार, रक्षा सूत्र रक्षा करता है भाई की, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई जाती है। हर बहन बांधती तो उसी भावना के साथ है, लेकिन अब इन आपदाओं से, इन कष्टों से कैसे बचा जाए, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सही मायने में क्या होता है रक्षाबंधन? जी, रक्षाबंधन का त्यौहार जैसे कि श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। बारिश का मौसम जिस प्रकार से वातावरण में विद्यमान गंदगी को साफ कर देता है, उसी प्रकार से बारिश के मौसम के में आने वाला यह जो त्यौहार है वो हमारे जीवन में भी उलझनों को मिटाकर हमें सुख समृद्धि के साथ में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। रक्षाबंधन शब्द का जो अर्थ है वो है एक सुरक्षा की गांठ होना। ठीक है, तो भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष, जैसे कि सबको पता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है और ये त्यौहार आपको अक्सर अगस्त के महीने में ही देखने को मिलेगा। रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी रस्म या मान्यताएं आपको अलग अलग जगह पे कई सारी भिन्न प्रकार की देखने को मिल सकती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई को धागा अवश्य बांधती हैं कलाई पर, और बहनें भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। दूसरी ओर जो राखी बांधने वाला भाई है वह भी अपने बहन की सदा रक्षा करने का वचन देता है और उनको उपहार स्वरूप कई सारी भेंट भी देता है। जी चलिए ठीक है योगेश जी, ये तो हो गया कि रक्षाबंधन होता क्या है और इसके मायने क्या हैं। लेकिन बहुत से त्यौहार ऐसे हैं जो आज रात से शुरू होंगे, आज रात के 2:30 बजे जाकर के ये काल शुरू होगा और उस वक्त ये मुहूर्त बनेगा और तब ये त्यौहार होगा, यानी 2-2 दिन में बट गया है अब त्यौहार। तो हम थोड़ा सा रक्षाबंधन के बारे में भी जाने। इस बार रक्षाबंधन आखिर कब है और किस वक्त वो मुहूर्त रहेगा जिस वक्त बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध पाएंगी? हाँ, अभी ये सब ऐसे चलने लगा है कि रात्रि में कोई त्यौहार शुरू हुआ या फिर उदय काल की तिथि के बाद में जब शुरू हुआ, तो उसके विषय में अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जैसा कि सभी को विदित है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है श्रावण मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है और इस बार पूर्णिमा की जो शुरुआत है 19 अगस्त को सुबह, यानी कि आप इसको रात्रि बोल सकते हैं, तो सुबह 3:05 पर इस पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है और इसकी समाप्ति 19 तारीख की रात को 11:56 पर होगी। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो 19 तारीख यानी कि सोमवार को ही मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर आपको बहुत सारे शुभ योग भी देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो श्रावण का जो महीना है वो इस बार जो समाप्त हो रहा है तो वो सोमवार को हो रहा है, तो 5वां जो शिव जी का जो व्रत है वो इस रक्षाबंधन पर पड़ेगा। ये पहली विशेषता है इसकी। और सावन में सोमवार के व्रत पर की जाने वाली जो मनोकामनाएं हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। ऐसा भी माना जाता है कि रक्षाबंधन पर भाई बहन अगर व्रत करते हैं तो बड़े शुभ परिणाम उनको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ व्रत कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग आपको देखने को मिलेगा, रवि योग भी आपको देखने को मिलेगा। एक शोभन योग के साथ ही श्रवण नक्षत्र के शुभ संयोग में इस बार रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। योगी जी देखिए, आपने योगों की बात की और इस बार तो ये सावन का महीना वाकई में बेहद खास है क्योंकि शुरुआत ही सावन के सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार से ही होगा। एक छोटी सी कहानी मुझे भी याद है, भद्राकाल कुछ लगता होगा ऐसे समय में, और कहते हैं कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए, अशुभ होता है। पुरानी कहानी ये कहती है कि रावण की जो बहन थी उसने भद्राकाल में राखी बांधी जिसके कारण रावण का वध हो गया। तो हमारी जितनी भी बहनें हैं जो कि ये अभी प्रोग्राम देख पा रही हैं,
वो एक शुभ मुहूर्त उन्हें भी बताएं ताकि वो भद्रकाल से बच पाएं और अपने भाइयों की कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांध सके। जी जी बिल्कुल। देखिए, समय की बात की जाए तो रक्षाबंधन का जो ये पावन पर्व है, ये भद्रा से रहित निश्चित रूप से होना चाहिए। रक्षाबंधन वाले दिन शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का विधान है और शुभ मुहूर्त में बांधी गई राखी के ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बीच में या फिर पहले भद्राकाल यदि लगा हुआ है तो राखी बांधने के लिए इस समय को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। भद्रा को कठोर स्वभाव वाले शनिदेव की बहन भी माना गया है, इसलिए भद्रा काल में किए गए कार्य निश्चित रूप से हमें नुकसान की ओर लेके जाते हैं। 19 अगस्त को दोपहर 1:31 तक भद्रा रहेगी। इस समय भद्रा की स्थिति पाताल में है, तो कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि भद्रा का निवास जब पाताल में होता है तो पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक खराब परिणाम नहीं देती। लेकिन शुभ कार्य में पाताल की भद्रा को भी नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन की शाम को 7 बजे से पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। इस बार जो पंचक है वो सोमवार से प्रारंभ होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा अशुभ परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि इनको राज पंचक कहा जा रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार, जैसा कि आपने बोला कि रावण की बहन शूर्पणखा जो थी, तो उसने रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी। इस वजह से रावण और उसके पूरे कुल का है वो समाप्त हो गया। इसलिए कहा जाता है कि बहन को अपने भाई की कलाई पर भद्रा काल में नहीं बांधना चाहिए राखी को। अब आप मुहूर्त की जो बात कर रही हैं, तो रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए जो श्रेष्ठ मुहूर्त है, भद्रा काल से जो रहित मुहूर्त है, तो वो दोपहर 1:32 से लेकर आपको रात्रि को 9:07 तक रहने वाला है। कुछ लोग पंचक का विचार करते हैं। वैसे भद्रा काल में राखी के इस त्यौहार पर पंचक का कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर भी अगर पंचक का विचार किया जाए तो शाम को 7 बजे से राजपंचक की शुरुआत हो रही है, तो पंचक को मानने वाले लोग शाम को 7 बजे से पहले भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। योगेश जी, देखिए, ये तो आपने बता दिया कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए और जैसा कि मैंने भी सुना है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि समय नहीं मानते हैं, वो भावनाओं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वो कहते हैं कि भावनाएं स्पष्ट हो या साफ होनी चाहिए, समय में कुछ नहीं पड़ा है, वो कभी भी राखी बांध लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बाय चांस किसी को उस भद्राकाल में राखी बांधनी पड़ ही जाए, तो क्या आपके ज्योतिष में ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि कहीं भाई के ऊपर कष्ट भी ना आए और उसकी वस्तु स्थिति के अनुसार वो राखी बांध सके और उसको वो मौका पूरा मिल पाए? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी विधान है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति को भद्रा काल में भी ये सब राखी का जो त्यौहार है वो मनाना पड़ता है। तो अगर किसी कारणवश मजबूरी से, किसी यात्रा के कारण या किसी नौकरी विशेष, जैसे कि आर्मी की जॉब है या पुलिस की जॉब है, जो भी है, तो इस परिस्थिति में रक्षाबंधन का त्यौहार आपको भद्रा काल में मनाना ही पड़ रहा है, तो भद्रा के मुख्य काल को आपको छोड़ना आवश्यक होगा। भद्रा के मुख्य काल को छोड़कर आपके पुच्छ काल में, यानी कि जो उतरता हुआ जो काल है, तो उस समय आप ये रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं। भद्रा के मुख्य काल को निश्चित रूप से ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पुच्छे जयावहा मुख्य कार्य विनाशाय, यानी कि भद्रा की पूंछ वाली स्थिति के समय किया हुआ कार्य थोड़ा सा चल सकता है। अगर मुख वाले समय में ये कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से एक नुकसान की आशंका बनी रहेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तो रक्षाबंधन के इस कार्य को भद्रा काल से जो रहित समय है, जो हमने बताया है 1:32 से लेकर शाम को 9-7 बजे तक, उसी में इनको संपन्न करना चाहिए। चलिए, आपने बता दिया और हम यही कोशिश और यही हमारे दर्शकों से भी कहेंगे कि पूरी कोशिश करें कि भद्रा काल से बचें। और खैर, परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी अगर जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। राखी के दिन जो हर एक बहन होती है वो पूजन की जो थाली है वो सजाने में सुबह से ही ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती है। तो ऐसा कुछ विशेष इस पूजन की थाली में रखा जाता है हर बार, या फिर इस बार रखें जिससे उनके भाई के जीवन में यश की उनको प्राप्ति हो और जो समृद्धि हो वो बढ़ चढ़ कर आगे आए? हाँ, पूजन की विधि है, थाली को सजाने की भी एक विधि है। तो रक्षाबंधन के समय में जो बहनें हैं, सबसे पहले तो रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी स्नान करने के बाद एक तो साफ सुथरे सुंदर कपड़े पहने,
इसके बाद भगवान के सामने दीपक जलाएं और राखी की थाली सजाकर थाली में सभी राखियों को एक साथ रखें। राखी के साथ में रोली, चावल, दिया और मिठाई भी उनको रखना चाहिए। राखी बांधने से पहले भाई बहन दोनों यदि व्रत रखते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि इस बार सोमवार को है, सावन का अभी महीने का लास्ट सोमवार है, तो व्रत रख सकते हैं, तो इसके ठीक परिणाम देखने को मिलते हैं। राखियों को थाली में सजा करके बहनों को भाई को मिठाई खिलानी चाहिए और भाई की उसके बाद में आरती उतारें। राखी बांधने के बाद सभी भाई अपनी बहनों को आशीर्वाद और उपहार प्रदान करते हैं। अगर भाई छोटा है तो बहन के पैर छू के उनको उपहार प्रदान करें। राखी बांधते समय भाई का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस समय भाई के सिर पर भी कोई रुमाल इत्यादि होना आवश्यक होता है। बात थाली की करें, जैसे कि आपने प्रश्न किया था, तो थाली अगर पीतल, तांबे या चांदी के लेते हैं तो आपको श्रेष्ठ है। स्टील का संबंध शनि से होता है और एल्युमिनियम की थाली का संबंध है वो राहु से होता है। तो शुभ कार्यों में इसीलिए एल्युमिनियम की थाली का या बर्तनों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि शनि और राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो व्यक्ति के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो राखी बांधते समय बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामनाएं करती है और राखी बंधवाने के समय एक मंत्र भी विशेष रूप से है जिसका उच्चारण किया जाता है, उसको आप ध्यान से सुन लेंगे कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम अभिबदनामी रक्षे माचल माचल। मतलब कि ये मंत्र बोलने से भाई को जब राखी बांधेंगे तो ये फलदायी होगा भाई के लिए। ये जी, इसको ये रक्षा सूत्र बांधने का एक मंत्र है। तो पंडित जी वगैरह जब भी किसी की कलाई पे जब ये जो धागा है वो बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, तो इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैं पहली बार सुन रही हूँ, मेरे लिए तो ये राखी बहुत स्पेशल हो गई है कि मंत्र भी होता है राखी बांधने के लिए। चलिए ठीक है, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं कि इस बार अगर कुछ विधि विधान में उनसे अब तक कोई कसर रह गई हो तो ये सुनकर के वो उन चीज़ों को अपने जब राखी बांधेंगे, जो त्यौहार मनाएंगे, उसमें काम में लाएंगे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी मुझे आपसे जानना बाकी है कि अगर जब पूजन किया जा रहा है तो उस वक्त अगर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, है ना, वो उनके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे रक्षाबंधन का त्योहार मनाते समय कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए और योगेश जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश जी देखिए, बहन जब भाई को राखी बांधती है तो कई बार हड़बड़ी हो जाती है। कुछ लोग जो कि ब्राह्मण कुल से आते हैं वो तो पूरा विधि विधान जानते हैं, उसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो त्योहार तो मना रहे हैं लेकिन उनको वो विधि विधान नहीं पता जो कि ब्राह्मण कुल के लोग जानते हैं। मैं तो मेरी ही कहती हूँ, मुझे नहीं पता है कि पहले राखी बांधनी है कि पहले मिठाई खिलानी है। मैं तो कई बार बहुत जल्दबाजी में होती हूँ तो मैं तो टीका लगाया, राखी बांधी और मिठाई खिलाई। कई बार टीका लगा के पहले मिठाई खिलाई और बाद में राखी, मतलब कि ये जो ड्यूरेशन है, ये जो फॉर्मेशन है वो चेंज होती रहती है। क्या इसका कई असर पड़ता है? मतलब कोई सही तरीका हो ऐसा राखी बांधने का तो एक बार आप बताएं। हाँ, बिल्कुल, उस बारे में अपन बात कर लेते हैं कि जो सावधानियों की जो बात है रक्षाबंधन पर, तो भाई को काले रंग की राखी किसी भी बहन को नहीं बांधनी चाहिए। ठीक है, काला रंग शनि का भी प्रतीक है, राहु से भी कहीं जुड़ा हुआ है, एक तो वो ठीक नहीं माना जाता। एक राखी के दौरान भाई का जो सिर है वो खुला नहीं रहे, रुमाल की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कलावा वगैरह इत्यादि कई बार वो डाल लेते हैं तो वो भी काम चल जाएगा। राखी हमेशा दाएं हाथ में ही बांधनी चाहिए। मतलब ये एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो कई बार कोई लेफ्ट हैंड वाले लोग होते हैं तो उनको कई बार स्टोन लेफ्ट हैंड में भी पहना देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड से काम करता है तो भी उसके दाहिने हाथ पर राइट हैंड में ही राखी बांधनी चाहिए। एक राखी के समय भाई का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वो यमराज की दिशा मानी जाती है और उस तरफ मुंह करके लगभग कोई काम नहीं होता। जैसे खाना नहीं खाया जाता, राखी नहीं बांधी जाती, पढ़ाई नहीं की जाती, बहुत सारे कार्य जो उस जगह नहीं किए जाते हैं। जी
चलिए, ये तो आपने बता दिया कि कौन कौन सी सावधानी रखें, किस पोजीशन में भाई बैठे। अब वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उपहार जिसका हर बहन इंतज़ार करती है कि हम आज राखी बांधेंगे, और उसको लेकर के बहुत से हंसी मजाक भी होते हैं भाई बहनों के बीच में, लेकिन उपहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर बहन के लिए। वो पूरा हक से मांगती है अपने भाई से। तो क्या बहन को दिए जाने वाला उपहार में भी ऐसा कुछ होता है कि ये तो देना चाहिए और ये चीज़ें नहीं देना चाहिए, यानी इनका भी कुछ फर्क पड़ता है? इसमें भी कोई ग्रह नक्षत्र आड़े आते हैं क्या? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं मान्यताओं के अनुसार कि इसको देना शुभ होता है, उसको देना अशुभ होता है, तो उस पर भी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन जो दिए जाने वाले उपहार हैं भाई के माध्यम से बहनों के लिए, तो उसकी बात करें तो अगर नॉलेज से संबंधित बहन को कुछ देना चाह रहे हैं, कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, तो डायरी है, पेन है, लैपटॉप, आप कोई अच्छी किताबें दे सकते हैं नॉलेजफुल, तो उनके लिए ठीक रहेगा। मिठाई और नमकीन के साथ में आप पारंपरिक कपड़े वो दे सकते हैं। ज्वेलरी महिलाओं को या बहनों को बहुत अच्छी लगती है, तो आप वो दे सकते हैं उपहार में। और ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी की भी कृपा भाइयों पर बनी रहती है। आधुनिक उपहार की बात करें आज, क्योंकि समय तो तेज़ी से बदल ही रहा है, तो उसके हिसाब से कोई छोटा म्यूज़िक सिस्टम, कोई स्मार्ट वॉच दे सकते हैं, परफ्यूम, आप कोई मोबाइल भी उनको दे सकते हैं। ये तो बात हुई कि क्या देना चाहिए या क्या दे सकते हैं, और अब क्या नहीं देना चाहिए उसकी बात करें तो भाइयों को अपनी बहनों के लिए उपहार में कभी भी काले या नीले रंग के कपड़े नहीं देने चाहिए। वो शुभ नहीं माने जाते, राहु से शनि से वो जुड़ जाते हैं, और कुंडली में पता नहीं कि किसका क्या खराब है, एक तो वो नहीं देने चाहिए। और इसके साथ में बहनों को उपहार में कभी भी कोई नुकीली वस्तुएं और धारदार वस्तुओं को भी देना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि कैश दे देना चाहिए जो बहन की इच्छा है वो अपने आप खरीदे, तो ये सबसे ठीक है। चलिए ठीक है, अब गिफ्ट की बात हो गई है, विधि विधान की बात हो गई है, लेकिन क्या ये चीज़ें राखी पर भी लागू होती है? यानी हम अपने भाई को राखी बांधते हैं, कुछ जो कि मैंने कहा था कि सूत का धागा हो या फिर रेशमी धागा, आजकल तो चांदी की भी राखियाँ आ गई हैं। बच्चे जो छोटे होते हैं वो अलग अलग कार्टून शेप की राखियाँ लेकर के आते हैं। तो क्या भाइयों के राशि के अनुसार कोई विशेष रंग ऐसा होता है जो कि राखी वही खरीदनी चाहिए बहन को और उसी को बांधना चाहिए? इसके बारे में भी कुछ बताएंगे? राखी को लेकर के बहनें अपने भाई को किस रंग की राखी बांधें, तो इसका ज्योतिष में काफ़ी एक विधान, एक चर्चा देखने को मिलती है। तो उसको एक बार अपन देख लेते हैं कि अगर बहन के भाई की जो राशि है वो मेष राशि है, तो बहन को अपने भाई को लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। मेष राशि पर मंगल ग्रह का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में लाल रंग उनके जीवन में ऊर्जा का संचार करेगा। इससे रिश्तों में प्रेम और समर्पण की भावना भी उनको देखने को मिलेगी। अगर भाई की वृष राशि है तो उनको सफ़ेद या क्रीम कलर की राखी अपने भाई को बांधनी चाहिए। वृष राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यह रंग कुंडली में उनके शुक्र को मजबूती प्रदान करेगा, और शुक्र ग्रह प्रेम का, रिश्तों का कारक ग्रह है, तो इसमें भी उनको मिठास देखने को मिलेगी। अगर भाई की मिथुन राशि है तो बहनों को उनको हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए। मिथुन राशि पर बुध ग्रह का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे लोगों के लिए हरा रंग भाग्यशाली होता है। यह रंग उनके करियर में सफलता दिलाने में मदद करेगा, भाइयों की प्रोग्रेस में उनकी हेल्प होगी। कर्क राशि वाले जातक हैं, भाई हैं, तो बहनों को उन्हें सफ़ेद रंग की राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि कर्क राशि पर चंद्रमा का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से दिखाई देता है। सफ़ेद रंग उनकी कुंडली में स्थित चंद्रमा की कमजोरी को दूर करेगा, चंद्रमा को मजबूत करेगा, और भाइयों के जीवन में खुशी और संपन्नता लेकर आएगा, जो कि उनके जीवन में प्रोग्रेस देगी। अगर भाई की सिंह राशि है तो बहनों को पीले रंग की राखी अपने भाइयों को बांधनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों पर सूर्य का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह रंग आपके भाई के जीवन में खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। अगर भाई की कन्या राशि है तो निश्चित रूप से बहनों को हरे रंग की राखी अपने भाइयों को बांधनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होगा। हरे रंग की राखी पहनने पर आपके भाई को जीवन में सफलता की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। अगर भाई की तुला राशि है
तो उनको सफ़ेद या फिर गुलाबी रंग की अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो जीवन में प्रोग्रेस देता है, लग्जरियस लाइफ देता है। तो कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा और इसके शुभ परिणाम उनको देखने को मिलेंगे। अगर भाई की वृश्चिक राशि है तो बहनों को लाल रंग की राखी अपने भाइयों को बांधनी चाहिए। वृश्चिक राशि का संबंध मंगल से है। मंगल ऊर्जा पराक्रम का कारक है, तो मंगल की कुंडली में स्थिति मजबूत होगी। वृश्चिक राशि को लाल के साथ साथ मेहरून रंग की भी राखी बांधी जा सकती है, जो कि भाई को कई परेशानियों से मुक्त करेगी। इसके साथ ही बहनें भाई को केसर का तिलक भी लगा सकती है। बात करें धनु राशि की, तो अगर आपके भाई की राशि धनु है तो आपको पीले रंग की राखी अपने भाई को बांधनी चाहिए। धनु राशि वाले जातकों पर गुरु ग्रह का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। गुरु ग्रह ज्ञान का कारक है, समृद्धि का कारक है, धन का भी कारक है। तो कुंडली में गुरु ग्रह को उनको मजबूती मिलेगी और इसके साथ ही उनके भाई को आर्थिक समृद्धि और लाभ की भी प्राप्ति होगी। अगर भाई की मकर राशि है तो ऐसे जातकों को हल्के नीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। जो हल्का नीला रंग है वो शनि से जुड़ा हुआ है। इससे भाई के जीवन में सफलता देखने को मिलेगी और रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी। बात करें कुंभ राशि की, तो अगर भाई की कुंभ राशि है तो भाई को हल्के नीले रंग के साथ ही आसमानी रंग की भी राखी बांधी जा सकती है, जिससे उनकी कुंडली में शनि को मजबूती मिलेगी और जीवन में सफलता की उनको प्राप्ति होगी। बात करें अंतिम मीन राशि की, तो अगर भाई की मीन राशि है तो भाई को पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। इससे उनके करियर में स्पीड देखने को मिलेगी और भाई बहन का जो प्रेम है वो प्रगाढ़ होगा। इसके साथ ही बीमारियों से भी उनको मुक्ति मिलेगी। अब ये कहा जाए कि बहन को पता कैसे चलेगा कि कौन सी राशि भाई की है, तो एक से लेके मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक की राशियां होती हैं। जो नाम का प्रथम अक्षर है उसको पंचांग में या कैलेंडर में जाकर देख सकते हैं और उस राशि के अनुसार बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। पंडित जी, आपने ना बहुत ही विस्तार में हर एक राशि के हिसाब से हर एक वो कलर बताया है जिस रंग के हिसाब की राखी बांधी जाए। लेकिन देखिए गाँव में क्या होता है, और ज़्यादातर ये जो महेश्वरी अग्रवाल यानी बनियों में ऋषि पंचमी तक राखी बांधी जाती है, उसी दिन बांधते हैं। और गाँव के अंदर तो ये कहावत होती है कि एक त्यौहार आता है राखी के बाद में गोगा जी करके, गोगा जी का त्यौहार मनाया जाता है। तो वो तो गोगा जी तक जब भी बहन अपने ससुराल से उसको फुर्सत मिल रही है ना कि वहाँ से उसे भेजा जा रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन उसके परिवार में उसकी नंदे भी पहुँचती हैं, तो कहते हैं कि उस त्यौहार तक जब भी वो समय मिलती है, फुर्सत मिलती है, वो राखी बांधने के लिए पहुँच जाती है। और गाँव में तो ज़्यादातर मौली का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या लगता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मौली तो सबसे शुभ होता है, हर पूजन में काम में आता है। अगर मौली बांधे तो वो क्या वो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। देखिए दिन की बात करें तो राहु काल आज सामान्य रूप से आराम से पता किया जा सकता है। तो राहु काल को छोड़ दीजिए, रक्षाबंधन के बाद की बात हो रही है, तो राहु काल को छोड़ दीजिए, राखी बांध सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भी आराम से पता चल सकता है, आप उसको बांध सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त लगभग सेम टाइम सा रहता है। बुधवार को वो काउंटर नहीं होता, तो बुधवार को क्योंकि उस समय राहु काल चल रहा होता है इसलिए अभिजीत मुहूर्त काउंटर नहीं होता, तो आप अभिजीत मुहूर्त में बांध सकते हैं, राहु काल को छोड़ सकते हैं। बात है मौली की, तो मौली बेहद शुभ मानी जाती है क्योंकि इसका रंग लाल होता है और लाल जो रंग है वो मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है और मंगल ग्रह जीवन में ऊर्जा देता है, समृद्धि देता है और व्यक्ति को संघर्षों परेशानियों से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए वो एक प्रेरणा देता है। तो लाल रंग का जो धागा है वो निश्चित रूप से बांधा जा सकता है। राहु काल छोड़ दीजिए, अभिजीत काल में बांध सकते हैं, आराम से वो चल जाएगा। चलिए, ये सारी समस्याओं का निवारण हो गया है कि अगर कोई भूल भी जाता है, याद नहीं रहता है, तो सबसे शुभ मौली होती है। आप बेझिझक होकर के अपने भाई को वो रक्षा सूत्र के रूप में बांध सकती हैं। और उपहारों की बात की जाए तो उसके बारे में भी आपको पता लग गया और आप अपना मनपसंद उपहार अपने भाई से ले भी सकती हैं। कौन सा कलर वो भी यहाँ पर हमने डिटेल में बता दिया है। तो प्रोग्राम को आप रिपीट करके फिर से देखें और आपको क्या चाहिए वो अपने भाई को ज़रूर बताएं। चलिए, इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया।